नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं HRDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, कई सारे मैसेजेस, कई सारी कॉल्स मेरे पास आ रही हैं और जो भी यूट्यूब पे है उन सभी के पास कॉल्स मैसेज आ रही होंगी दरअसल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप लोग परेशान एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जो कार्य वास्तव में है आपका, आप उस पर ध्यान ना देकर के बल्कि एग्जाम डेट पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनको एग्जाम डेट को लेकर के, जिनके अंदर कन्फ्यूजन है। ये उन महानुभावों के लिए या उन समझदार लोगों के लिए नहीं है जो आयोग की कार्य प्रणाली से परिचित हैं या जो जिनका पढ़ाई पर फोकस है। ठीक है, तो अनवांटेड जो है कमेंट्स आपके नहीं आने चाहिए, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। अब बात हम लोग करते हैं एग्जाम डेट के लेकर के। देखो, पीसीएस एग्जाम डेट को लेकर के तो लगभग ये तय हो चुका है। ठीक है, कि एग्जाम आपका फिलहाल अभी जो होने वाला था अक्टूबर माह में, वो नहीं होगा। ठीक है, ये लगभग जो है तय हो चुका है। रही बात नोटिस आने की, भाई साहब, तो नोटिस आने का थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिए। कल जो है क्या कहते हैं 1 तारीख हो जाएगी और फिर उसके बाद दो को संभवतः ऑफ रहेगा, ऑफ ही रहता है 2 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर 3 तारीख। मुझे लगता है 1 से लेकर के 3-4 तारीख तक के बीच में, 4-5 के बीच में जो है आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो एनालिसिस है मेरी या जो भी सामने चीज़ें आ रही है कि बहुत लेट नहीं करेगा आयोग, है ना भाई। सिंपल सी बात है कि 10-12-15 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाता है, 2-3 तारीख ऑलरेडी हो जाएगी। तो अगर अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं देगा आयोग तो फिर कब देगा, है ना, सिंपल सी बात है। और चूंकि ये स्थिति भी बहुत सारी बनी हुई है, लोगों के ऑलरेडी मैसेज आयोग के पास जा ही रहे होंगे एग्जाम डेट को लेकर के, तो आयोग भी नहीं चाहेगा कि इस पर बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं असमंजस की स्थिति रखी जाए। तो आयोग जो है अपना नोटिफिकेशन 3 से 4 दिनों के अंदर दे देगा पीसीएस का। रही बात आरओ की कर लेते हैं। आरओ को लेकर देखो भाई साहब, ऐसा है ना कि अभी फिलहाल जो है आयोग जो है इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एग्जाम नहीं कराएगा। 22-23 जो आपका एग्जाम डेट जो लगा हुआ है उसी डेट पर, फिलहाल आज की डेट तक आपका एग्जाम डेट उसी पर होगा, वही होगा। क्योंकि वे एक बड़ी परीक्षा है, बार बार एग्जाम को टालना, बार बार चीज़ों को कंडक्ट कराना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। 11-12 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं, आयोग के पास एक बड़ी संख्या है और ऐसे में आयोग कभी नहीं चाहेगा कि इस चीज़ को ये बार बार पोस्टपोन करे। ये दरअसल अगर हमारे लिए चिंता वाली बात होती तो आयोग को भी चिंता वाली बात होती है, ऐसा नहीं है। एग्जाम तो आयोग को भी कराना होता है भाई, बहुत सारी पूरी बॉडी उसमें लगती है, बहुत सारा सिस्टम उनको करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम आपका बहुत ईजिली कंडक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी जो बात है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को जो है सही रूप में उनकी परीक्षा कराना, प्रश्न पत्र को बनाना और बहुत सारा काम होता है। ऐसे में आयोग अब नहीं चाहेगा किसी भी हाल में कि आपका एग्जाम डेट आरओ का आगे बढ़े। तो भाई ये लोग, ऐसा है कि अभी आपका एग्जाम आरओ का नहीं बढ़ने वाला है, फिलहाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। ऐसे में चुपचाप से बिना कहीं यूट्यूब पर सर्च किए, बिना कहीं दिमाग लगाए, चुपचाप से अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। एक जो सफल जो विद्यार्थी जो होता है वो कभी बहुत ज़्यादा इन एग्जाम डेट को लेकर के, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर नहीं जो है टेंशन लेता है। मेरे पास इतने सारे कॉल्स मैसेज आने लगते हैं, मैं सोचता हूँ कि मतलब आप किस बात के लिए परेशान हो। मतलब एग्जाम डेट यार कभी भी हो भाई साहब, क्या आपने 27 अक्टूबर मान के एग्जाम क्या कहते हैं तैयारी नहीं की थी, या आरओ 22-23 दिसंबर को मान के आप तैयारी नहीं कर रहे हो? अगर आप बार बार एग्जाम डेट पूछ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी है। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आपके मन में जो है कहीं ना कहीं एक जो है अफसोस है कि यार डेट बढ़ जाती तो हम और पढ़ लेते। शायद यही कारण होगा, जो मुझे लगता है, जो मेरी एनालिसिस है। इसलिए अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप घबराए नहीं। एग्जाम अगर आप पढ़ रहे होंगे तो एग्जाम कल करा लेगा, आप कल एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। सिंपल सी बात, अगर आपने तैयारी की होगी, क्योंकि एग्जाम तो फरवरी में ऑलरेडी होना था, इसका मतलब तो आपने पहले फरवरी मान के तैयारी की होगी ना। और अगर नहीं की होगी तो भी आपको इतना लंबा समय मिल गया, आपको तैयार कर लेना चाहिए था। और इसके बाद भी अगर आपने तैयार नहीं की है, इसका मतलब फिर आप मटरगश्ती कर रहे थे, आप तैयारी नहीं कर रहे थे। फिर ये डेट एग्जाम की चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 10 साल बाद आपका एग्जाम हो, आप ज्यों के त्यों वहीं के वहीं रहोगे और आप बार बार इस बात के लिए अफसोस करोगे कि सर डेट एग्जाम बढ़ जाए, सर एग्जाम डेट बढ़ जाए। तो भाई साहब ऐसा है, पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो, ध्यान दो अपने स्टडी पर, बजाय इसके कि एग्जाम डेट कब होगी कब नहीं होगी। ये सारा काम जो है आयोग का है, आयोग स्पष्टीकरण इस पर दे देगा, यानी कि वो नोटिस जारी कर देगा। रही बात पीसीएस की, मैंने पहले कहा कि पीसीएस एग्जाम फिलहाल नहीं हो रहा है। पीसीएस का एग्जाम अब आपका दिसंबर माह में जो है आयोजित होगा। ठीक है, 1 दिसंबर, हो सकता है नवंबर लास्ट में भी डेट दे दे, लेकिन संभवतः जो है दिसंबर, जो भी डेट आप लोग सुन पा रहे होंगे 8, 9 और 15, संभवतः इन्हीं डेटों में आपका एग्जाम पीसीएस का होगा। आरओ जो डेट आपकी रेडी है 22-23 दिसंबर को, उसी डेट में जो है आपका एग्जाम आरओ का कंडक्ट होगा। तो प्लीज आप लोग पढ़ाई पर फोकस करें।
करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, जीएस पर एक अच्छी पकड़ आप बनाएं, ठीक है, जीएस पर फुल फोकस कर लें। और लूसेंट जो जीएस की आती है उसको आप लोग पढ़ें प्लीज़। टेस्ट सीरीज अगर आपने लगाना नहीं शुरू किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज लगाएं। और सबसे अहम बात कि पीसीएस वाले अभ्यर्थियों को अगर टाइम मिल गया है तो वो लोग आंसर राइटिंग कम से कम 1 महीना तो कम से कम कर ही लें, ठीक है, क्योंकि प्री आप बहुत टाइम से पढ़ रहे होगे, थोड़ा सा जो है 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। या जिनका लक्ष्य यूपी पीसीएस 2024 का है वो लोग भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने दे दिया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पर मुझे पर्सनली मैसेज करिए, आप लिख दीजिएगा यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग, ऐसा लिख करके आप मुझे मैसेज कर दीजिए। और संभवतः 8 या 10 तारीख से हम लोग जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च कर देंगे। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मटर गश्ती करनी है, मौज मस्ती करनी है, एवरेज कंप्लीट से तैयारी करनी है आगे, तो अलग बात है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 2024 का है, 2025 का है, तो 2024 वालों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग 1 महीने की आंसर राइटिंग फिलहाल कर लीजिए। और 2025 में अगर आपको एग्जाम देना है तो अभी कुछ महीने आपके पास हैं, आप लोग चाहें तो अभी तैयारी जो है अपनी मेंस की कर सकते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। प्री के बाद आपका कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, कुछ भी नहीं हो पाता है। उस समय जो है आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे और सारी चीजें आपको रिवीजन भी करनी रहेंगी, आंसर राइटिंग भी करना रहेगा। प्री के बाद कुछ भी नहीं हो पाता है, जो होता है प्री के पहले होता है। तो अगर आपका वास्तव में लक्ष्य एसडीएम का है, डिप्टी एसपी का है, तो अभी से आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आप लोग ज्यादा अब परेशान मत होइए, एग्जाम डेट को लेकर के पढ़ाई करिए, पीसीएस अभी नहीं हो रहा है और आरओ उसी तय समय पर आपका आयोजित होगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।